प्रोफेसर पांडे AKTU के वाइस चांसलर, हमारे सहयोगी अधिकारी श्री अमित मोहन प्रसाद जी ACS MSME, आलोक कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग, नेहा जैन जी MD UPDESCO, श्री मोहंता जी CEO ऑफ iHub गुजरात, आज के इस स्टार्टअप संवाद में भाग ले रहे AKTU के तमाम सारे प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, अलग अलग कॉलेजेस से आए हुए बच्चे, आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर पांडे को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज आप सबके बीच आमंत्रित किया और मुझे बहुत सारे नए नए स्टार्टअप देखने का मौका दिया, जो अपने आप में बहुत ही प्रेरक था। बहुत सारी चीज़ें, जो नई नई चीज़ें देखी, उससे इसकी और संभावनाएं जो बढ़ती हैं उसके बारे में जानकारी मिली। आज का दिन 15 अक्टूबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसे वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 1931 में हमारे 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्म रामेश्वर में हुआ था। और जो लोग कलाम साहब को जानते होंगे, वो दिल से टीचर थे। इनफैक्ट उनका लास्ट जो है, he breathed his last टीचिंग द स्टूडेंट्स, उनका अंतिम उन्होंने पढ़ाते हुए ही उन्होंने वहीं पे कोलैप्स कर दिया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग प्रतिभा, एक अलग पहचान बनाई। ऐसे तो हमारे देश में वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। उनको बचपन से एरोनॉटिक्स में शौक था और उसको लेकर के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया एरोनॉटिक्स में। और तमाम सारे जगह काम करने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से DRDO में हमारे देश में एक नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की, आज भी जो DRDO के जो इंजीनियर्स हैं, जो DRDO के जो स्टाफ है, आज भी कलाम साहब के उस योगदान को हमेशा के लिए याद करते। अगर आप में से किसी ने कलाम साहब का जो एक म्यूजियम बना हुआ है रामेश्वर में अगर देखा होगा, तो उसमें उनके उस कंट्रीब्यूशन का पूरा जानकारी दी है। तो आज ऐसे महान विभूति का जो जन्मदिन है, मैं उन्हें अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कलाम साहब की उन्होंने ऐसे बहुत सारी बातें लोगों से शेयर करते थे, जिससे कैसे बच्चों की प्रतिभा बाहर निकल कर जा सके। जैसे कि एक उन्होंने बात कही थी कि अगर आप सूरज की जैसी रोशनी देना चाहते हो, तो सूरज की जैसे जलना सीखो। जब तक तुम जलोगे नहीं, तब तक वैसी रोशनी नहीं दे सकते। कलाम साहब ने कहा था कि आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए सपने देखो, और ऐसे सपने देखो तुम्हें जो सोने लगे। ऐसा नहीं जो सोने में आपको सपने आए, ऐसे सपने देखो। और ये हमारे यूथ के ऊपर बिल्कुल सटीक रहता है। आज हमारे देश में जो स्टार्टअप का माहौल बना है, 2016 में स्टार्टअप इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की, और उसके बाद से जिस प्रकार से हमारे देश में स्टार्टअप्स की एक तेजी से विकास हुआ है, उसके पहले हमारे देश में 4
4000 के आसपास स्टार्टअप थे। ऐसा नहीं कि स्टार्टअप नहीं थे, स्टार्टअप थे। अभी हाल में स्केल अप स्टार्टअप की जो रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक हमारे देश में 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इस 90,000 स्टार्टअप्स में ऐसे जो स्केल अप जिनका 50 मिलियन से ज्यादा वर्थ हो गया है, जिनका वैल्यू हो गया है, इस मामले में हमारा देश दुनिया में चौथे नंबर पे है। हमारे पहले केवल यूएसए है, चाइना है, यूके है और उसके बाद इंडिया। अगर आप पूरा उस इकोसिस्टम को देखें जिसकी वजह से ये पूरा स्टार्टअप बढ़ता है, इनोवेशन बढ़ता है, उसमें हमारा देश तीसरे नंबर पे आता है और इसीलिए इतना तेजी से विकास होता है। अगर आप यूनिकॉर्न को देखें जिनकी $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू होती है, उसमें भी 108 और उसमें हमें खुशी है कि हमारे प्रदेश में भी उस यूनिकॉर्न में 3 आते हैं। वैसे जो यूनिकॉर्न की जो है, जो जिस प्रकार का वातावरण है, वो वातावरण आपको जो सिलिकॉन वैली है बेंगलोर की, वहां पे ज्यादा बेहतर बात है, इसलिए वहां से सबसे ज्यादा आते हैं। हमारे कुछ स्टेट जैसे यहाँ पे आई हम गुजरात के सीईओ साहब मौजूद है, गुजरात है, कर्नाटका, जिन्होंने बहुत तेजी से इसके ऊपर काम किया है, जिनसे आज मुझे बहुत खुशी है यार। आई हब गुजरात और आई हब हमारा उत्तर प्रदेश जो एक व्यू में स्थापित है, इन दोनों के बीच में आज एक एमयू साइन हुआ है और निश्चित तौर से ये आने वाले समय के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में एक लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं कि 2047 तक हम देश को विकसित देश बनाएंगे और विकसित देश बनाने के लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर जो इनोवेशन, जो नवाचार है, उसको आगे बढ़ाना और नवाचार को बिजनेस प्रपोजिशन में कन्वर्ट करना। यह आवश्यक है कि हम नए ऐसे उद्यमी तैयार करें जो उद्यमी आने वाले समय में हमारे लोगों की जिंदगी को आसान करेंगे, जो लोग हमें ऐसे बिजनेस सॉल्यूशन देंगे जिससे चीजें बहुत तेजी से होंगी, यानी एक फर्दर एक्सेलरेटेड ग्रोथ हमारा होगा। और ये हमारा प्रोवाइड करता है, ये हमें देता है जो स्टार्टअप का एक माहौल देश में बना हुआ और ये हमारे प्रदेश में बना। हमारे प्रदेश में भी कुल 10,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। जहां पूरे देश में 90,000 स्टार्टअप है, तो हमारे प्रदेश में 10,000 स्टार्टअप है। देश के लिए फंड क्रिएट किया गया, भारत सरकार ने क्रिएट किया इसको प्रमोट करने के लिए, जिसमें 10,000 करोड़ की व्यवस्था की गई। तो प्रदेश में भी 1000 करोड़ की हमारी अपनी स्टार्टअप पॉलिसी है और स्टार्टअप पॉलिसी को आगे प्रमोट करने के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई, जिसमें पहला ट्रेंच 125 करोड़ को सिडबी के माध्यम से किया गया और इससे हम इसको लेकर के आगे प्रमोट करेंगे। अभी हाल में 3 दिन पहले मैं आईआईटी कानपुर में था। आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप की ई-समिट लगा हुआ, मुझे उसको शुभारंभ करने का मौका मिला। वहां पे देख करके पूरे देश भर से बच्चे आए और एक बहुत ही एक पॉजिटिव फीलिंग होती है कि आज आईआईटी के बच्चे, एनआईटीज के बच्चे, जो हमारे स्टेट्स के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके बच्चे, अब वो एक नई सोच उनमें आ रही है और नई सोच है कि हम कैसे जिस समय पढ़ाई कर रहे हैं उस समय ही हम ऐसे नई बातों को सोचें, ऐसी बातों को देखें जो कि आज उसमें गैप है, उस गैप को हम फिलअप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जब मैं देख रहा था, स्टार्टअप देख रहा था, यहाँ पे मेडिकल सेक्टर का भी स्टार्टअप था, कई सारे स्टार्टअप जो मेडिकल के बारे में थे, कुछ हमारे जो कल्चरल हमारे जो हमारा कल्चर है, कल्चर के बारे में स्टार्टअप थे, एग्रीकल्चर है उसके बारे में स्टार्टअप थे, जो हमारे अलग अलग सॉल्यूशंस, क्योंकि हमारे अलग अलग फील्ड में कुछ भी नया चीज करने के लिए जो आपको लगता है कि यहाँ पे एक नई आइडिया है, जिसको सबसे पहले जरूरत है कि हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए। उस आइडिया को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एक बिजनेस प्रपोजिशन में, वो कहाँ पे कौन से सेक्टर को, कौन से सेगमेंट को, कौन से
मार्केट को वो सर्व करेंगे। मेरी मुलाकात हुई जब मैं थोड़े दिन पहले IIT खड़गपुर गया था, वहाँ पे एक ऐसे इनोवेटर से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने बताया कि बच्चे जब पढ़ते हैं उनको कभी भी किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है, अब उनको टीचर की मदद चाहिए। एक तो तरीका होता है कोचिंग करने जाए, जो हमारा बिजनेस एज यूजुअल है कि कोचिंग करने जाए और वहाँ पे टीचर से उनकी मदद है। लेकिन वो कल उसका इम्तहान है, रात में उसको 1 बजे नींद खुली, पता चला कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, उसको नहीं समझ में आ रही बात, कैसे करें। या हम अब इस समय हमारे पास समय है, ये खाली वक्त है, इसमें हम इसको सीखना चाहते हैं, कैसे हम इसको मदद दे सकते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और ऐसे इतने सारे टीचर्स, इतने सारे मैथ्स एंड साइंस के टीचर्स उन्होंने खड़ा कर दिए कि आप जब चाहे 24/7 यू कैन कनेक्ट विद एनी टीचर एंड गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व। वो सिस्टम आपको वहां पे भेज देते। अभी मैं यहाँ पे एक देख रहा था, एक इनोवेशन देख रहा था कि जिसमें अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, बहुत लोग शेयर नहीं करना चाहते, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहते। अब उसके लिए अगर आपको कंसल्टेंट करना है किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी अच्छे एक्सपर्ट से आपको चाहिए, तो कहाँ आपको एक्सपर्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा? इट इज ऑल अवेलेबल ऑनलाइन। आपकी प्रॉब्लम से वो बात करेंगे और उसके माध्यम से वो डिजिटल वर्ल्ड में, द वर्ल्ड हैज बिकम सो स्मॉल, टेक्नोलॉजी ने चीजों को इतना आसान कर दिया है कि अब दुनिया के कहीं भी किसी से कभी भी कनेक्ट हो सकता है, 24/7 कनेक्ट हो सकता है। तो आपको एक सोल्यूशन मिल गया। आप जिस किसी फील्ड में देखेंगे, मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो हेम है, हेम को लेकर के कितने सारे नए नए प्रयोग होंगे। आप सोचिए, पूरे देश में मैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को लीड कर रहा था एज ए हाउसिंग एंड अर्बन सेक्रेटरी, एंड आई फाउंड thousands of ideas coming in making waste to wealth। जो हमारा वेस्ट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कूड़े से कंचन, कंचन होता है सोना, कूड़े से सोना, तो कूड़े से कंचन करने के लिए हेम का जो इतने सारे आप देखते हैं कितना सारा जंगल जैसे रहता है, आज उसको लेकर इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं आपको, जो कि आपको मेडिसिनल यूज के लिए भी है, आपके पर्सनल यूज के लिए भी, बहुत सारी लाइफ को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की आइडियाज, हमें केवल ये देखने की बात है कि हमें कौन सा सेगमेंट ऐसा है, और जब आदमी ऑब्जर्वेंट होता है, या हम खुद अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर एक वाइस चांसलर साहब है, हर एक कॉलेजेस में ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, जिससे बच्चे डिस्कस करें, समझे, एक दूसरे की चर्चा करें, क्योंकि नॉलेज कई सारे लोग अगर एक साथ कई सारे ब्रेन्स मिलकर के डिस्कस करेंगे तो आपको कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आइडिया है जो कि अभी आज के डेट में सर्व नहीं हो रही है, उसके ऊपर सोचना चालू करेंगे तो आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। आज वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे आईटी के बारे में जो हमारा पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से, ड्रोन टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से, IoT जिस प्रकार से, इतनी सारी वर्चुअल रियलिटी। आज मैं कहीं गया हुआ था, वहां पे मैं देख रहा था, सुबह में कहीं देख रहा था कि वहां पे कुछ ऐसी चीजें बनाई गई, बिल्डिंग बनाई गई है, और बिल्डिंग को बना करके उन्होंने कहा कि उसको आर्टिफिशियल वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से पूरी बिल्डिंग दिखा देंगे। बिल्डिंग की एक आकृति तो बनी हुई है, उस आकृति के बाद वास्तव में वहां पे क्या है, अंदर क्या है, कैसे कैसे पूरा का पूरा टूर करा दें, वर्चुअल टूर करा दें। दिस इज द न्यू मार्केट। यहाँ पे मुझे देखा कि जो हमारी वैदिक ज्ञान को लेकर के, उसके अध्ययन को लेकर आज लोगों में बहुत सारी जिज्ञासा पैदा हो रही है, हमारे वैदिक ज्ञान के बारे में, वैदिक जानकारी के बारे में, वहाँ के गणित के बारे में, वहाँ के साइंस के बारे में, वैदिक साइंस के बारे में। दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी, एक नई अपॉर्चुनिटी है जिससे आप लोगों को सिखा सकते हैं। होल स्काई इज द लिमिट, लेकिन इसको करने के लिए आपको you have to move in a very specific manner, जिससे कि आप उस आइडिया को एक बड़ा बिजनेस प्रपोजल कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए ऐसे लोग जो सक्सेसफुल हुए, ऐसे लोगों ने जिन्होंने एक छोटी सी आइडिया को लेकर के आज एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल बनाया, ऐसे लोगों के बारे में भी अध्ययन करने की जरूरत है। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इन स्ट्रगल के थ्रू
जिस समय बहुत सारे हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसेस ऑल स्टार्टेड एज स्टार्टअप, और उस समय ये माहौल भी नहीं था जो आज स्टार्टअप का माहौल है, जो कि हर तरफ से आपको मैंने गवर्नमेंट में भी आपको मदद मिलती है, आपको जो है फाइनेंसिंग की मदद मिलती है, आपको जो है टेक्नोलॉजी की मदद मिलती है, आपको इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में मदद मिलती है, आपको जो है मार्केट रेडी करने के लिए जो मदद मिलती है, ये सारी सिस्टम नहीं थे। इसके बावजूद भी सक्सेसफुल हुए। तो यू नीड टू गो थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ सच पर्सन हु हैव बीन सक्सेसफुल। ओके, एनी बिग थिंग स्टार्ट विद स्मॉल आइडिया। कोई भी बड़ी चीज दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती है, हर चीज की शुरुआत एक छोटी सी आइडिया से होती है, और दिस इज द बिजनेस आइडिया। तो स्टार्टअप के लिए आज जो हमारे पूरे देश में माहौल है या हमारे प्रदेश में जो माहौल है, मैं कहूँगा इन बच्चों को, जो हमारे तमाम सारे बच्चे अलग अलग कॉलेजेस से आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। किसी बच्चे ने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम किया, दैट मीन्स उसको चिंता है, वाटर के बारे में चिंता है कि वाटर, जब वो चिंता है तो उसको उसने कन्वर्ट किया। अब नाउ दिस आइडिया, इसको कैसे हम बिजनेस प्रपोजिशन में आगे लेकर के चल सकते हैं, वो उसको सोचने की बात है। ऐसे तमाम सारे बच्चों ने, और मैं समझता हूँ कि और पीछे भी एग्जीबिशन लगा था, मैं नहीं देख पाया, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने नई नई आइडियाज लाई हो। इन आइडियाज को हमें स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बिजनेस प्रपोजिशन कन्वर्ट करने के लिए आज हमारा जो है नाउ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें बड़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई एजुकेशन सिस्टम के बारे में। पहले हमारा बिल्कुल हम लोग ऑल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये आपको पहले ये पढ़ाई करनी है, फिर ये पढ़ाई करनी है, फिर ये पढ़ाई करनी है, फिर ये पढ़ाई करनी है। नाउ यू कैन मूव इन अभी लिटरली किसी भी तरीके से कहीं से भी जा सकते हैं आप। अभी छोड़ करके थोड़ी चीजें, अभी आपने कुछ क्रेडिट हासिल की, फिर आगे चल के कुछ क्रेडिट हासिल किए। मेरी बात हो रही थी, वाइस चांसलर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने ऐलान किया कि जो स्टार्टअप्स, जो यहाँ पे जो लोग स्टार्टअप बच्चे जिसमें भाग लेते हैं, उनको टू इंश्योर दैट दे आल्सो परस्यू देयर एजुकेशन कैरियर, एट द सेम टाइम दे परस्यू देयर कॉलिंग, देयर इनहेरेंट कॉलिंग की हमको कुछ नई चीज करनी है। दोनों चीजें साथ साथ पॉसिबल है। That's the kind of flexibility with our national education policy 2020 has given, और इसको लेकर के बहुत सारे नए नए तरीके निकल करके आए। आज so many mentors are available, because to start a startup you require a mentor, and the mentors are available digitally and physically both. Physically in terms of the जो आपके इंक्यूबेशन सेंटर, जैसे यहाँ पे हमारा आई हब बना हुआ है, कल को हमारा आई हब यहाँ और आई हब जो है हमारे गुजरात के साथ हो गया, तो आपका योर मेंटर कुड बी सिटिंग इन गुजरात एंड दे कैन हेल्प यू इन योर ग्रेट आइडियाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द बिजनेस प्रपोजिशन। तो डिजिटली यू कैन बी कनेक्टेड विद एनीबॉडी। द वर्ल्ड हैज बिकम सो स्मॉल इन दैट वे, अभी हम उसका पूरा फायदा ले सकते हैं। ये मैंने स्मार्ट सिटी में देखा, जो स्मार्ट सिटी जो पूरे देश भर में स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम हमारे महुआ मिनिस्ट्री के साथ किया गया, लगभग हर एक स्मार्ट सिटी अपना एक इनोवेशन हब बना रही है। और वहां पे व्हेन यू से स्टार्टअप, बहुत सारे लोग सोचते हैं स्टार्टअप मीन्स टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप मीन्स आईटी। नो, स्टार्टअप मीन्स सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स। स्टार्टअप मीन्स मेकिंग बिजनेस डू बेटर। आप क्या करोगे कि कोई बिजनेस अगर हो रहा है, आप ऐसा कोई चीज नई चीज निकालो जिसकी वजह से अगर आपकी मे बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग द स्टफ दैट गोज डाउन, मे बी द ईज ऑफ यूजिंग रिड्यूसेस, ईज ऑफ यूजिंग दैट बिकम मच बेटर। जो उसमें जो डिसीज थी वो सारी उसमें सुधार कर दिया। मे बी जो भी उसके जो हमारे उससे पोल्यूशन था, वो पोल्यूशन के लेवल को आपने कम कर दिया। आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट, मे बी व्हाट इज कमिंग आउट इज मोर एफोर्डेबल, मोर एक्सेसिबल। ऐसे आपने देखा कि कोविड के दौरान जो एक वैश्विक महामारी आई थी, उस वैश्विक महामारी के दौरान इतने सारे नए नए इनोवेशंस हुए, इतने नए नए प्रोडक्ट्स हमारे आए, और दे वर ऑल टू सॉल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम्स। आज लोग उन सारे प्रोडक्ट को सोच रहे हैं कि कैसे लोग कहीं और उसका उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे।
I mean, if you get a solution like this, then you come up with a new proposition कि आज इसका ये यूज हो रहा है, now there is an alternative use. ऐसे आप कर सकते हैं. तो स्मार्ट सिटी में हमने देखा कि वेदर I mean, आपके इश्यूज हैं एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, इंटरटेनमेंट के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, आपके जितनी सारी हमारी जरूरतें, उन सारी जरूरतों में कहाँ पे क्या गैप उपलब्ध है और किस गैप में हम उसको एक नया सोल्यूशन दे सकते हैं. दैट इज व्हाट द स्टार्टअप इज. और उसको हमें फिर उसको बिजनेस प्रपोजल करने के लिए उसकी फाइनेंसिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको मार्केट रेडी करेंगे, और मार्केट रेडी करने के लिए हमने बताया कि बहुत सारे मेंटर्स आपको उपलब्ध हैं, और कैसे मार्केट रेडी करने के बाद मार्केट में पहुंच करके फिर आगे कैसे बिजनेस करना. यू कैन स्टार्ट विद दिस स्मॉल थिंग एंड हु नोस टुमारो यू विल बी द यूनिकॉर्न. Tomorrow you could be the unicorn. I mean, this is something, once you have taken a line, or maybe you fail. So what? If this proposition has not worked, doesn't mean that the word has stopped for me. The new proposition will start. Something new ideas will emerge out of what is available. तो उसके लेकर के हम और नई चीजों को लेकर के क्रिएट करके हम आगे बढ़ सकते हैं. What is required is persistence, perseverance. What is required is taking a risk. जब आप रिस्क लेकर के आप आगे बढ़ोगे, then it will give a solution. So, जो इतने सारे बच्चे यहाँ पे हैं, मैं आप सारे लोगों को इस बात के लिए गुजारिश करूंगा, आप सबसे मैं अपील करूंगा कि rather than being, looking for a job, like this, जैसे अभी पवन प्रसाद ने बात की कि when we were graduating from, I graduated from IIT कानपुर, उस समय हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, ऐसा माहौल भी नहीं था. I was so much excited to see IIT कानपुर में, जो मैं 3 दिन पहले वहाँ की समिट में गया, कि वहाँ पे आज के डेट में हर बच्चा सोच रहा है कि हम क्या नया प्रोपोजिशन लेकर के आ सकते हैं, कैसे हम नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. So rather than becoming job seekers, now they become job givers. क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को हमेशा इसे प्रमोट करने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में. टुडे आवर स्टेट और द कंट्री, इट इज मूविंग ऑन ए डिफरेंट पाथ. जिस प्रकार से ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, वेदर इट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, अभी आपने देखा चंद्रयान की बात की, अभी कल ही हमारे प्रदेश में मिशन शक्ति लॉन्च किया गया, उसका चौथा चरण, 4.0 ऑफ मिशन शक्ति वाज लॉन्च्ड. इस अवसर पे जो हमारे यूपी की यानी लखनऊ की बेटी थी, शी वॉज लीडिंग द मिशन चंद्रयान मिशन 3. उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए. उन्होंने बताया कि कैसे they were moving into something which is completely unknown. Nobody has landed on the southern hemisphere of moon. और ऐसे जगह पे जहां पे मालूम था बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे क्रेटर्स हैं, वहां पे कैसे करेंगे. They had that guts, they had that courage and they had that commitment कि हम यहाँ पे लैंड कराएंगे और भारत को वो गौरव ले आएंगे. And once our scientists had decided, you saw the result. आपने देखा कि क्या रिजल्ट निकला कि चंद्रयान 3 जो है हमारे उसके दक्षिणी ध्रुव के ऊपर उतरा, और उतरा ही नहीं बल्कि हमारे लैंडर से हमारा रोवर निकला और वो जगह जगह घूम करके तमाम सारे पिक्चर्स, तमाम सारे नॉलेज पूरे देश को भेजा. ये हमारे साइंटिस्ट थे, क्योंकि हमें हमारे ज्ञान में कोई कमी नहीं है, केवल हमें वो माहौल कॉन्फिडेंस लेवल की थी, और वो कॉन्फिडेंस लेवल आज आपको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दे रखा है. हम एक्सपेरिमेंट करके नई चीज कर सकते हैं. ऐसे कल एक दूसरी महिला थी जिनको कल सम्मानित किया गया, एक साधारण से बुनकर, अभी इस साल उनको पद्मश्री से नवाजा गया, सम्मानित किया गया. वो बुनकरी में उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवत गीता को कपड़े को उतार दिया. थिंक ऑफ इट.
अभी वो लेडी ना अंग्रेजी बोल सकती थी, ना हिंदी बोल सकती थी, शी वॉज स्पीकिंग इन असमीज, दिब्रुगढ़ से आई थी। लेकिन उन्होंने एक नई चीज की, वहां के लोकल भी असमीज के ग्रंथों को उन्होंने कपड़े को उतार दिया। तो स्काई इज द लिमिट टू द इनोवेशन। उनका केवल यही कहना था कि आप एक, जो हमारे कलाम साहब कहते हैं, आज उनकी जो जन्मदिन है, कि आप सपने देखो और सपने को साकार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, दृढ़ निश्चय होकर के उस पर आगे बढ़ो। देखो हर सपने साकार होंगे, और यही मूल मंत्र है पूरा स्टार्टअप सिस्टम के बारे में। द कंट्री इज फॉर यू। पूरा देश आज जो माहौल बना है वो बहुत पॉजिटिव माहौल है इसको प्रमोट करने के लिए। स्टेट इज ऑल विद यू, नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। मैं उन तमाम सारे लोगों को जो आज अपना उन्होंने यहाँ पे स्टार्टअप एग्जिबिट किया है, जिससे आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी, आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे इन लोगों ने, आप मैं कहूँगा कि जब उनसे बात करिए तो बच्चे उनसे बात करिए कि आपने शुरू किया कैसे, क्या क्या कठिनाइयों के थ्रू गए, एंड व्हाट मेड यू सक्सीड। योर सक्सेस इज नॉट सो सिंपल, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, एंड इफ दे कैन डू इट, आई एम श्योर यू कैन ऑल डू इट। आप सारे के सारे लोग इस काम को कर सकते हो। यू कैन ऑल सक्सीड एज ए स्टार्टअप। शुरुआत करके देखिए, एक बार कोशिश करिए, देखिए कि आपको कैसे सफलता हासिल होती है। केवल हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, स्वयं पे विश्वास होना चाहिए। ये भी मैं कलाम साहब को कोट कर रहा हूं कि सपने तब साकार होंगे जब दृढ़ प्रतिज्ञा भी हो और आत्मविश्वास भी हो, तभी जाके सपने आपके साकार होंगे। मैं एक बार दोबारा कलाम साहब को आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा इस मनीषी को, जो इतने सारे, मैं मौका मिला उनके घर में जाकर के देखने के लिए, रामेश्वरम में उनके घर में गया, एक साधारण से परिवार से निकल करके मिसाइल मैन का एक शोहरत पाते हुए देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति के वहां तक पहुंचे, और हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। उनको आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और आप सबको शुभकामनाओं के साथ अपनी बात वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।